नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं अब झूठे वादे करने के साथ ही साथ लोगों को किस तरीके से बांटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें कि उन्होंने सीआर पाटिल को एक मराठी बताया और ये कहा कि एक मराठी को कैसे बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है गुजरात का और ये गुजरातियों का घोर अपमान है। तो वहीं लोगों ने भी अरविंद केजरीवाल से सवाल किया है कि आप हरियाणा के हैं तो हरियाणा का व्यक्ति कैसे दिल्ली का सीएम बन गया है, और अब वो ये दावा करता है कि वो दिल्ली के लिए मालिक है और जो भी चीजें वो बोलेगा वो दिल्ली के लोग मानेंगे। आपको बता दें लगातार जो लोग हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया उसके बाद से लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस लिस्ट में जहां तेजिंदर सिंह बग्गा है तो उसी के साथ ही कपिल मिश्रा ने भी अरविंद केजरीवाल से सवाल किया है और ये कहा है कि जिस तरीके से अंग्रेजों का काल होता था कि फूट डालो और शासन करो, तो उसी राह पर चलते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त वो गुजरात दौरे के लिए गए थे। गुजरात में साल के अंत में इलेक्शन होने वाले हैं और इसी को लेकर के अरविंद केजरीवाल जो है इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आए और उन्होंने ये तक कह दिया कि गुजरात को एक गुजराती सीएम चाहिए। और इसी तरीके का बयान उन्होंने जब पंजाब में इलेक्शन होने वाले थे तब उन्होंने दिया था कि अब पंजाब जो है पंजाबी सीएम चाहता है और इसके बाद उन्होंने पंजाबी कैंडिडेट यानी कि भगवंत मान को आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम पद के लिए सीएम दावेदार के रूप में खड़ा किया था, जिसके बाद सभी को पता है किस तरीके से पंजाब जो है रिमोट कंट्रोल के हाथों चल रही है, यानी कि पंजाब के जो डिसीजन से जो सत्ता है वो अरविंद केजरीवाल के हाथों है। और अरविंद केजरीवाल बाकायदा जो पंजाब के अधिकारी हैं उनको दिल्ली में बुलाते हैं, उनकी मीटिंग्स करते हैं और इस मीटिंग में वहां के सीएम यानी कि भगवंत मान ही मौजूद नहीं रहते। और अब इतनी चीजें होने के बाद वो गुजरात जाते हैं, गुजरात में ये चीजें बोलते हैं कि गुजरात को गुजराती सीएम चाहिए और अपमान करते हुए नजर आते हैं और ये बताते हुए नजर आते हैं कि भारत जो है एक नहीं है और भारत कहीं हरियाणा में विभाजित है तो कहीं गुजरात में विभाजित है तो कहीं महाराष्ट्र में विभाजित है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि संपूर्ण भारत जो है ये एक भारत है, अखंड भारत है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं आम आदमी पार्टी ने यहां अपनी सक्रियता बढ़ाना शुरू कर दिया है। रविवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भरूच में आदिवासी संकल्प महासम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा, हम गरीबों और आम लोगों की पार्टी है, हम आपके साथ खड़े हैं। यह भी सभी को बखूबी पता है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो हैं किनके साथ खड़े नजर आते हैं और किनका साथ देते हुए नजर आते हैं। तमाम जो कनेक्शंस आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, उससे जुड़े हुए कनेक्शंस आ रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके की हिंसा 2020 में हुई उसमें ताहिर हुसैन का नाम सामने आता है जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। इसी के साथ ही 2022 में जो दिल्ली में हिंसा हुई उसमें जो मुख्य अपराधी है अंसार, उसका भी कनेक्शन आम आदमी पार्टी से नजर आता है। इसी के साथ ही साथ एक और मामला सामने आया जहां ये देखा जा रहा है कि हरियाणा में जो हिंसा हुआ है उसमें मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनकी सलाहकार भी नजर आई और उनको सजा भी हुई है इस मामले में। उसी के साथ देखा जा रहा है कि दिल्ली में कैसे रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है और उन्हें सारी सुविधाएं, फ्री बिजली, फ्री पानी अरविंद केजरीवाल देते हुए नजर आते हैं। फिर भी अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि वो गरीबों के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों को भड़काने की कोशिश की है और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी गुजरात को एक गुजराती नहीं बल्कि मराठी अध्यक्ष दिया है। गुजरात के लोगों का घोर अपमान किया गया है। बता दें कि केजरीवाल ने ये ट्वीट करके कहा
और उन्होंने ट्वीट पे लिखा कि महाराष्ट्र के CR पाटिल गुजरात भाजपा अध्यक्ष हैं। भाजपा को अपना अध्यक्ष बनाने के लिए एक भी गुजराती नहीं मिला। लोग कहते हैं ये केवल अध्यक्ष नहीं, गुजरात सरकार यही चलाते हैं, असली CM यही है। ये तो गुजरात के लोगों का घोर अपमान है। हाँ, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि जो CR पाटिल हैं वो गुजरात के अध्यक्ष हैं, BJP अध्यक्ष, और CM कहना उन्हें गलत नहीं होगा क्योंकि सरकार इन्हीं से चलती है। अगर हम केजरीवाल की बात करें तो वो पंजाब को किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि पंजाब की सत्ता तो आजकल वही संभालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसी के जवाब में BJP नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया और कहा, केजरीवाल तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, हम देश को टूटने नहीं देंगे। तुम हरियाणा से हो लेकिन हमने कभी ऐतराज नहीं किया, क्योंकि हरियाणा भी मेरे देश का हिस्सा है और दिल्ली भी। इस देश को तुम जितना तोड़ने की कोशिश करोगे, हम उतना इकट्ठे करने का जोर लगा देंगे। वहीं इसका जवाब देते हुए BJP नेता कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट किया और अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा और कहा कि फूट डालो और राज करो। हिंदुओं के खिलाफ यही एक हथियार। हर बार केजरीवाल गुजरात को समझ ही नहीं पाए। वही CR पाटिल जी एक साधारण कांस्टेबल से लेकर गुजरात से सांसद बनने तक का सफर गुजरात की जनता के प्रति सेवा और समर्पण से हासिल किया है, आपकी तरह जहर फैलाकर नहीं। आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो CR पाटिल है वो वहां से सांसद है, तभी उन्हें BJP अध्यक्ष बनाया गया है गुजरात का। वहीं तजिंदर सिंह सरन ने केजरीवाल पर निशाना साधा और उन्होंने भी कहा कि कुछ तो शर्म करो, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए क्यों देश को क्षेत्रवाद की आग में ढकेलना चाहते हो। तुम्हें नोएडा यूपी का होते हुए दिल्ली वासियों ने सिर पर बिठाया और कहते फिर रहे हो कि तुम दिल्ली के मालिक हो। साथ ही ऋषि बागरी ने भी ट्वीट किया और कहा कि दूसरों के गिरबान में झांकने से पहले ये भी बताओ कि हरियाणा का केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है और पंजाब की सरकार रिमोट से चलाते हैं। रही बात पाटिल जी की, तो उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, तब गुजरात उसी प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। गुजरात को पूर्ण राज्य का दर्जा 1960 में मिला था। आपको बता दें कि गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक राज्य यानी कि बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, लेकिन गुजरात को 1960 में अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जिसके बाद से गुजरात और महाराष्ट्र जो है अलग अलग राज्य बन गए। वहीं केजरीवाल के ट्विटर बायो पर नजर डाले तो उन्होंने लिखा है कि सब इंसान बराबर हैं, चाहे वो किसी धर्म जाति के हो। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां सभी धर्म और जाति के लोगों में भाईचारा और मोहब्बत हो, ना कि नफरत और बैर हो। ये लिखने के बावजूद अरविंद केजरीवाल लोगों को क्षेत्र के आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी नागरिक जो हैं वो भारतीय नहीं, बल्कि कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है। इस तरीके से वो क्षेत्र के आधार पर, स्टेट के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने बायो में ये लिखते हैं कि सभी इंसान जो है वो उन्हें एक साथ रहना चाहिए और वो सभी भारत का हिस्सा है। वहीं नीता जोशी ने लिखा कि कैसी बचकाना बातें करते हो, CR पाटिल भारतीय नहीं है क्या? क्या गुजरात भारत के बाहर है कि महाराष्ट्र भारत का भाग नहीं है? पर आप तो पंजाब को भारत से अलग करके PM बनने का सपना देख रहे हो, इसलिए आपके मन में ऐसी विभाजनकारी बातें आती हैं। गुजराती लोग नादान नहीं है जो बहक जाए। मैं गुजराती हूं। आपको बता दें उन्होंने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया है और ये कहा है कि गुजरात के लोग बचकाना नहीं है कि उन्हें आप इन बातों से बहका सकते हैं और गुजरात के लोगों को पूरी आज़ादी है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है और किन्हें अपना नेता चुनना है। वहीं एक अन्य यूजर ने भी ट्वीट किया और लिखा कि दिल्ली के राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं। आम आदमी पार्टी को सांसद बनाने के लिए एक भी पंजाबी नहीं मिला। लोग कहते हैं ये केवल सांसद नहीं, पंजाब सरकार यही चलाते हैं, असली CM यही है। ये तो पंजाब के लोगों का घोर अपमान है। आप वालों पंजाब को पंजाबी सांसद दो। ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि
जिस तरीके से उन्होंने ये बातें कही कि CR पाटिल मराठी हैं, गुजरात के नहीं है, क्या बीजेपी गुजरात को एक गुजराती अध्यक्ष नहीं दे सकता और गुजरात को एक गुजराती CM चाहिए। तो इसी पर उन्होंने कटाक्ष किया है और ये कहा है कि जिस तरीके से वहां पर राघव चड्ढा को बैठाया गया है वो भी पंजाब के नहीं है और पंजाब भी जो है एक पंजाबी नेता चाहता है। इसी के साथ ही साथ लोगों ने ये भी कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज सरकार चला रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल का जन्म भी हरियाणा में हुआ, हरियाणा में वो पले बढ़े। इसी के साथ ही उन्होंने नोएडा और गाजियाबाद में नौकरी की, इसके बावजूद वो आज दिल्ली के CM बन बैठे हैं और दिल्ली के CM बने हैं, इतने ऊंचे पद पर आसीन है, फिर भी लोगों को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्रों के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके की राजनीति करते हुए वो नजर आ रहे हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।